व्हाट इज दिस आरएसआई डाइवर्जेंस? ये आरएसआई डाइवर्जेंस हमको कवर करना है पहले। आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस एंड देन वी विल डिसाइड कि क्लियर है कि नहीं। ओके, अब लेट्स से प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रहा है, राइट? सपोज कुछ इस तरह प्राइस मूवमेंट कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास आरएसआई है। आपको आरएसआई तो पता है, आरएसआई इंडिकेटर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स से दिस इज आरएसआई 70 का लाइन। 70 पे हम लोग बोलते थे कि ओवरबॉट है और 30 पे हम लोग बोल रहे थे कि ओवरसोल्ड है, करेक्ट? सो ये लेट्स से ये 30, ये 0, ये 100, ये आरएसआई के लेवल से। एंड लेट्स से आरएसआई भी कुछ इस तरह मूव कर रहा था सपोज। ओके, एंड लेट्स से यहां पे आरएसआई कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यहां पे लेट्स से कुछ इस तरह से आरएसआई है, राइट? नाउ सपोज ये सिनेरियो है। नाउ व्हाट आई मीन अबाउट आरएसआई डाइवर्जेंस, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिक है। हम लोग ये सब यूज नहीं करने वाले हैं, बट देन टू इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स से ये आरएसआई, यहाँ पे प्राइस मूवमेंट अगर आप देखोगे, ये दो पीक्स, इट्स गोइंग अप। ओके, ये पीक, लास्ट वाला पीक पहले वाले पीक से ऊपर है। ओके, इट मींस प्राइस हैज गिवन अ न्यू हाई, इट मींस प्राइस ऊपर मूव करी। बट आरएसआई यहां पे देखोगे इसी पीक पे यहां पे था, और फिर नेक्स्ट इसका आरएसआई का पीक पर डाउन गया। ओके, तो जब ये हाई बना है यहां पे, तब यहां पे ये पीक बना। ओके, और जब ये हाई बना तब यहां पे ये पीक बना। इट मींस आरएसआई पे हमको क्या लग रहा है कि आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, बट ये हायर हाई बना। ओके, व्हाट इज हाई, व्हाट इज लो, वो हम लोग सब कवर करेंगे। ओके, आप पीक बोल सकते हो। इट मींस आरएसआई यहां पे पहले आया, फिर यहां पे हाई बनाया प्राइस ने, बट आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। ओके, नाउ इसके पीछे का लॉजिक है, इसको आरएसआई डाइवर्जेंस बोलते हैं। इट मींस प्राइस ऊपर की तरफ स्लांटेड है, बट आरएसआई का जो कैलकुलेशन है वो नीचे की तरफ स्लांटेड है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हो सकता है, प्राइस में फॉल आ सकता है। ओके, क्यों फॉल हो सकता है फ्रेंड्स, पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं। यहां पे आरएसआई का कैलकुलेशन यहां पे था जब प्राइस यहां पे था। ओके, इट मींस मोमेंटम बहुत अच्छा था, राइट? आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, हम लोग ने ये डे बिफोर यस्टरडे कवर किया हुआ था। ओके, यहां पे मोमेंटम बहुत अच्छा है, बट उसके बाद प्राइस और ऊपर गया। ओके, बहुत अच्छी बात है ये कि प्राइस ऊपर गया, लेकिन अब जब ये ऊपर गया तब मोमेंटम पहले से बहुत कम था। ओके, इट मींस प्राइस भले ही ऊपर गया, लेकिन वो मोमेंटम ही नहीं है। मतलब वो यू कैन से प्राइस में वो मोमेंटम ही नहीं है कि वो अपसाइड कंटिन्यू कर पाए। ओके, अगर प्राइस को अपसाइड जाना है तो ये 60 के ऊपर जाता है तो वो मोमेंटम होता है, स्पीड होता है एक प्राइस में, वो मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। ये यहाँ पे ऊपर तो गया लेकिन मोमेंटम नहीं था। इट मींस आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि थोड़ा सा प्राइस को पुश किया गया टू गो अबव। ओके, बट यहां पे ये मोमेंटम नहीं था, तो इट मींस प्राइस ने भले ही हाई बनाया लेकिन अब मोमेंटम नहीं बचा है, तो ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहां से फॉल होगा। ओके, तो प्राइस ने हाई बनाया, इट मींस हमको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट आरएसआई बता रहा है कि नहीं बॉस, ये ऊपर गया है लेकिन इसको मोमेंटम नहीं था। अगर मोमेंटम नहीं था तो इसके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो इसके बाद आइडियली प्राइस गिरती है। तो यहां पे फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, लेट्स से हम लोग ने आरएसआई डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन हम लोग यहां पे कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमको सेल कहां करना है। ओके, अगर हम लोग यहां पे सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या है, क्या रूल्स होंगे, आरएसआई कहां से कहां तक आएगा तो कैसा डाइवर्जेंस बनाएगा, तब प्राइस का लोकेशन क्या है, एवरीथिंग ये हमारे पास रूल्स नहीं है। ओके, ना ही हम लोग इसके बेस पे, इसके लॉजिक के बेस पे कुछ रूल्स बना सकते हैं। नो स्टेटस क्या करते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस देखा, कहीं पे भी सेल कर दिया सपोज। ओके, अब जैसे ही उन्होंने सेल किया थोड़े से प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, बट सपोज अगर प्राइस यहां से फॉल नहीं, यहां से ऊपर जाती है तो लॉन्ग टर्म लॉस के लिए वेट कर जाएंगे। ओके, तो हम लोग ये सब नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, राइट? वी विल नॉट बी यूजिंग दिस। ओके, वी विल ओनली बी यूजिंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस हम लोग एनीवेज यूज नहीं करने वाले, बट आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई डू नाउ इज मैं आपको स्क्रीन